बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज सितंबर की 18 तारीख़ है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीर की सपहर है। तकरीबन 3 बजे का वक्त है। अभी कुछ ही देर पहले वक्फा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी लाइव समाअत हो रही है। फुल कोर्ट मीन सारे के सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे बैठकर उस केस की समाअत कर रहे हैं। लाइव कवरेज हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये कवरेज हो रही है लाइव। सुप्रीम कोर्ट को आप बराह रास्त सुन सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। कौम को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अचंभे की भी लग रही हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही हैं, और जो समझ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। आपके सामने सारी बात रखते हैं। ये केस को क्यों सुना जा रहा है, क्यों इसकी लाइव कवरेज की जा रही है, इसके अंदर से नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा है, शराफिया को क्या फ़ायदा है, ये बिल क्या करने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। बहुत सारी तफसीली बातचीत आपके सामने इस केस के ऊपर रखेंगे। उसके साथ साथ आपको एक और ख़बर देने जा रहा हूँ, जो ख़बर जब आप सुनेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका दिल टूटेगा भी। आप जो भी शख्स अपने सीने के अंदर दिल रखता है, कोई जज्बात रखता है, जिसको बच्चों से कोई प्यार है, जिसको इंसानियत से कोई प्यार है, जब मैं आपको ये ख़बर दूंगा तो ना सिर्फ आपका दिल टूटेगा, ना सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी, मुझे लगता है आपके दिल से एक बद्दुआ भी निकलेगी ज़ालिमों के लिए। अम्मार बहुत छोटा बच्चा मियाँ आबाद फ़ारूक का बेटा था जो 9 मई के अंदर पकड़े हुए हैं और उनको अपने बेटे के साथ नहीं मिलने दिया गया। बेटा बाप के साथ बहुत ज़्यादा मानूस था और बाप के साथ ही रहता था ज़्यादा टाइम। जब पैदर पे आबाद फ़ारूक के घर के ऊपर रेड किए गए पुलिस की तरफ से, पैदर पे उसके घर वालों को ज़दोकोब किया गया, घर का सामान तोड़ा गया, घर वालों को और बच्चों को हरासा किया गया, बच्चे के ऊपर शदीद ज़हनी दबाव आया, शदीद नफसियाती तौर पर बच्चा जो है वो डर का शिकार हुआ। वालिद भी उसका जेल में डाल दिया गया 9 मई के बाद, और बच्चे के बार बार रोने बिलखने के बावजूद बाप से बच्चे की मुलाकात ना हो सकी। फिर इस बच्चे को हॉस्पिटलाइज हो गया, ये बच्चा, इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। लेकिन उसके बाद मौजूदा गालिबन पंजाब हुकूमत या गालिबन मौजूदा पुलिस जो है उनके दबाव के ऊपर, घर वालों का कहना तो यही है रिपोर्टेडली कि जो मौजूदा रजीम है उन्होंने इस बच्चे को, जो अभी तक सेहतयाब नहीं था, हमने पहले भी एक वीलॉग में इसके ऊपर बात की थी और सोशल मीडिया के ऊपर आपने बार बार इस स्टोरी को देखा था कि इस बच्चे को मौजूदा रजीम ने, हालांकि वो सेहतमंद नहीं था, फिर भी हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा दिया गया था। बच्चे की क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी, उसे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया गया तो बच्चे के जो ताया थे उनकी एक वीडियो फुटेज सामने आई जिसमें बच्चा भी नज़र आ रहा था घर पे, और उनके ताया जो थे वो बिलक रहे थे बच्चे का ताया जो है, और कह रहा था कि किस तरीके से उनके बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डर की वजह से बच्चे को दाखिल नहीं कर रहा, सरकारी हॉस्पिटल तो वैसे ही नहीं लेगा, और बच्चा अभी सेहतयाब नहीं था, उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। और अब वो घर के अंदर आप देख सकते थे कि उस बच्चे को नाक के अंदर एक ट्यूब लगी हुई थी। उस बच्चे के शायद, मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो देख के नज़र आ रहा था कि शायद उसके सांस लेने के बहुत ही जो है वो कठिन मामला थे। और इससे पहले जो हमें सोशल मीडिया से पता चला था वो ये था कि बच्चा पहले वेंटिलेटर पे भी रहा है। इन सारे हालात के अंदर आज उस बच्चे की शहादत हो गई है। आज जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। सोशल मीडिया के ऊपर हम तमाम बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस ख़बर के ऊपर सरापा एहतजाज हैं, अम्मार के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। तारिक मतीन हों या दूसरे तमाम, खरल साहब हों या दूसरे तमाम जितने भी जर्नलिस्ट जो इस स्टोरी को फॉलो अप कर रहे थे, गिलज़ई हों, जितने भी रिजवान गिलज़ई हों, तमाम लोग इस बच्चे के लिए अब इंसाफ के मुंतज़र हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। बहुत बड़ा सानहा है। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में जो चंद बड़े सानहे हैं एक कौम के तौर पर अगर हम सोचें, वैसे हम सोचेंगे नहीं, हम थोड़े से बेशर्म हैं माज़रत के साथ, वरना किसी और कौम के अंदर ऐसे बच्चे की शहादत हुई होती तो लोग पुरअमन ही रहते, लेकिन पुरअमन रहते हुए कोई ना कोई एहतजाज ज़रूर बर्पा करते। लेकिन हम ठंड प्रोग्राम रखते हैं, जब तक हमारे अपने घर को आग नहीं लगती हमें किसी की दूसरे की आग से कोई लेना देना नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में बैठ के कहते हैं हाँ बड़ा जुल्म हुआ,
इसके आगे कोई बात नहीं। ज़रा 1 मिनट के लिए उस बाप की इस टाइम खबर लीजिए जो जेल के अंदर है और जिसको पता चलेगा कि उसका बच्चा सिर्फ इसलिए इस दुनिया में ना रहा क्योंकि उसने इमरान खान के साथ सियासत करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उसने एक नज़रिए के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया था, इसलिए पहले उसको सज़ा दी गई और फिर उसके थ्रू उसके मासूम बच्चे को सज़ा दी गई और आज उसका बच्चा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। किसी मौज़ब दुनिया के अंदर ये होता तो पूरा मुल्क हिल के रह जाता, पूरा निज़ाम हिल के रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी लाइव कवरेज करेगी उस केस की जो शायद आवाम के लिए उतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन केसेस पर कोई लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज किसी किस्म की नहीं होगी। आप देखेंगे कल इस केस के ऊपर अगर आपने शोर ज़्यादा डाल दिया तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और फिर वो इंक्वायरी करेगी और फिर एक रिपोर्ट दी जाएगी चंद दिन के बाद, जिसमें तमाम इदारों को बेकसूर साबित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चे की आई थी। असल में तो बच्चे की आई थी वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, बच्चे की आई थी वो एक ऐसे बाप के घर पैदा हुआ जो नज़रिए के साथ खड़ा होना चाहता था, बच्चे की आई थी जो आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई। तो बिल्कुल ये तो आप मानना पड़ेगा कि बच्चे की आई थी, कसूर उसी का था, वो क्यों पाकिस्तान में पैदा हुआ, कसूर उसी का था वो क्यों बाप के साथ मानूस था, कसूर उसी का था जब बार बार पुलिस उसके घर पर छापे मार के तोड़ फोड़ कर रही थी, ज़दोकोब कर रही थी, उसकी माँ को, बाप को, ताया को, दादी को, घर का सामान तोड़ रही थी। तो बच्चे ने इतना प्रेशर क्यों लिया, बच्चा क्यों डरा, कसूर उसी का है, वो क्यों मर गया वो बच्चा, कसूर उसी का है। हमारी कौम में रवाज यही है, जो मजलूम होता है हम कसूर उसी का निकालते हैं। मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है ये खबर आपके साथ शेयर करना, इस पर तबसरा करना भी बहुत ही तकलीफ़ की बात है। लेकिन जो कुछ हमारे सिस्टम ने पिछले चंद महीनों के अंदर अपने ही लोगों के साथ कर छोड़ा है उसकी मिसालें कहीं नहीं मिलती। नन्ना अमार जो है उसका कसूर कोई नहीं था, कसूर उसके बाप का भी कोई नहीं था, लेकिन अमार का तो बेचारे का सिर्फ इतना कसूर था कि उसका बाप इस मुल्क के अंदर सियासत करना चाहता था, मिडिल क्लास का एक लड़का था जो अपने मुल्क के अंदर सियासत करना चाहता था। हो सकता है आपको उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है कि मियाँ आबाद फ़ारूक की सियासी जमात से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन ना तो मियाँ आबाद फ़ारूक टेररिस्ट था, ना ही मियाँ आबाद फ़ारूक जो है वो मुल्क दुश्मन था। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए आप सोच लें कि मियाँ आबाद फ़ारूक बहुत बड़ा कोई मुजरिम था, तब भी उसके बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो मासूम था। उस बच्चे को बाप से तो मिलवाया जा सकता था। उस बच्चे को जैसे उसके घर वाले क्लेम कर रहे हैं बच्चे के बार बार कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया गया, उस बच्चे को हेल्थ की बुनियादी सहूलतें तो मिलनी चाहिए थी, उसे हॉस्पिटल के अंदर तो बुनियादी तौर पर रहने देना चाहिए था। बहुत बड़ा जुल्म है। मैं आपसे यही कहूँगा, पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाइए, बिल्कुल किसी तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना आपने, लेकिन पुरअमन तरीके से जो जमहूरी आपका हक़ है उससे आपको आवाज़ ज़रूर सोशल मीडिया पे उठाएं या वैसे उठाएं। इस बच्चे के लिए, इंसाफ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपने आखिरकार अल्लाह को जान देनी है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत हुई है, अभी तक की रखेंगे, शाम में फिर दोबारा आपके सामने पूरी डिटेल बताएंगे। अभी तक जो पहला मरहला हुआ है उसमें 3-4 चीज़ें हुई हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये है क्या, आम नाजरीन के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जो पावर है कि उन्होंने बेंच बनाने हैं और किस बेंच के सामने कौन सा केस जाना है, कौन सा सो मोटो लेना है, कौन सा नहीं लेना, ये पावर्स चीफ जस्टिस के पास हैं। और ये पावर्स हैं, आइन का आर्टिकल 191 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कवानीन, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल कवानीन हैं, एक तो कवानीन है ना, जैसे सज़ाए मौत है, जैसे चोरी के केस की सज़ा है, फ्रॉड की है, वो तो आपकी पार्लियामेंट ने बनाई हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फंक्शनिंग कैसे करनी, बेंच कैसे बनाने हैं, मुकदमा कितने दिनों बाद सुनना है, कितने बजे से कितने बजे तक कोर्ट ने चलना है, ये तमाम चीज़ों में उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कवानीन ये है, सज़ा मैक्सिमम मिनिमम और किस जुर्म की क्या सज़ा है, ये सब कुछ मुतय्यन कर दिया पार्लियामेंट ने। लेकिन उस सज़ा का प्रोसीजर क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट को 191 के अंडर ये इख्तियार दे दिया। अब ये क्यों इख्तियार दे दिया? अगर ये इख्तियार भी पार्लियामेंट के पास होगा तो फिर डायकोटमी ऑफ पावर मीन डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर तो एक ही के हाथ में लाठी आ जाएगी, जिसका पार्लियामेंट पे कब्जा आ गया वो तबाही मचवा देगा मुल्क के अंदर और अपनी मर्जी करेगा। इसलिए ये डिवीजन ऑफ पावर की गई है
कि एक ही इदारे के पास सारी पावर ना चली जाए, ताकि एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल अमीरुल मोमिनीन जनाब नवाज शरीफ साहब बैठ जाएं तो वो तो फिर धज्जियां उड़ा देंगे हर चीज़ की, ऐसे कवानीन बनाएंगे और बनाते भी रहे हैं माजी में। अभी भी उन्होंने ऐसा ही कानून बनाया है कि उन्होंने ये कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, क्योंकि बंदयाल साहब की वो पावर्स को कटेल करना चाहते थे कि बंदयाल साहब जो हैं वो अकेले बेंच नहीं बना सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ मिलकर टोटल 3 जजेस मीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके बाद जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, ये तीनों मिलकर बेंचेस बनाएंगे, ये तीनों मिलकर सो मोटो का फैसला करेंगे, ये तीनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे मामला चलाएंगे कि क्या करना है। फिर इसमें यह भी था कि अगर किसी को पहले सजा हो चुकी है और वो दोबारा अपील करना चाहता है, जैसे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब का केस है, तो इसमें यह भी है कि उनको पहले तो कानून के मुताबिक उनको अपील का हक नहीं है, अब दोबारा एक अमेंडमेंट करके तो ये भी लाया जा रहा है कि उन्हें फुल कोर्ट में अपील करने का हक दिया जाए। इसमें ये असल में तो जो कानून नज़र आता है, एक तो बंदयाल साहब के पर काटने के लिए ये कानून था और दूसरा ये कानून नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा देने के लिए है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से वापस आ रहे हैं और अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये अप्रूव करती है सुप्रीम कोर्ट, तो सारी बात है नवाज शरीफ को इसका बहुत गहरा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आज की जो हमने ट्रांसमिशन अभी तक देखी उसमें 2-3 चीज़ें देखी हैं। एक तो ये देखी है कि बदकिस्मती से जैसे पूरे मुल्क के अंदर लोग तरसे हुए हैं बात करने के लिए, पाबंदी है और हर शख्स के बोलने पर पाबंदी है, लग रहा है कि जजेस के ऊपर भी बोलने पर पाबंदी है और जजेस भी शदीद तरसे हुए थे क्योंकि जजेस ने वकला को 1 मिनट तकरीबन बोलने नहीं दिया पूरा, और बार बार तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं वो वकला को पहले ख्वाजा रहीम को और उसके बाद जो दूसरे वकील साहब थे शाहिद साहब, उनको उन्होंने 1 मिनट भी पूरा बोलने नहीं दिया। ये मुहावरतन नहीं कह रहा, वाक़तन कोई 1 मिनट उन्हें पूरी तरह अपना आर्गूमेंट फ्रेम करने नहीं दिया, अपने क्वेश्चन फ्रेम करने नहीं दिए। तमाम जजेस बार बार सवाल पूछते थे, इंटरप्ट करते थे, तो लग रहा था कि जजेस को भी बोलने नहीं दिया गया बहुत देर से और वो भी तरसे हुए और वो आज खुल के बोल रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है, लाइव कवरेज होना, लोगों को पता चल रहा है कौन से जजेस क्या सवाल पूछ रहे हैं, मामला क्या है। एक चीज़ ज़रूर है कि इंग्लिश में बात हो रही है सारी और आम शहरियों को इसकी समझ नहीं आती। अगर जजेस कुछ जजेस कर रहे हैं जैसे काजी फायजीसा और अतर मिनला और कुछ जजेस उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, थोड़ी मिक्स करके अगर वो बात करें तो आम शहरियों को भी समझ आ जाएगी कि बात क्या हो रही। जहाँ कानूनी अगर कोई उन्होंने इस तरीके के जार्गन्स यूज़ करने हैं, कानूनी जो पेचीदा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो बेशक इंग्लिश में कर लें, लेकिन बाकी बात उर्दू में करेंगे तो सबको समझ आ जाएगी कि बात क्या हो रही है, आम शहरियों को भी। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आई कि जो जस्टिस मंसूर हैं और जस्टिस अतर मिनला हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं और इनका बड़ा वाज़े, जस्टिस मंदोखेल भी बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि ये इनकी डायरेक्शन जो है वो एक है कि इसके अंदर, और दूसरी तरफ जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं उनकी बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि उनका जो फ़िक्र है, जो उनकी नज़र है या जो उनका एक्सप्रेशन है इस कानून के ऊपर वो डिफरेंट है। अभी तक जस्टिस मुनीब ने बहुत ही जानदार सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बात ये नहीं है कि ये बिल अच्छा है या बुरा है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये बिल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को आज अच्छा काम करने की आप इजाज़त, अच्छी इंटरवेंशन करने की, काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर अच्छी इंटरवेंशन करने की अगर आप इजाज़त देंगे तो कल वो बुरी इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। असल मामला तो पाकिस्तान के आइन ने 191 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं, वो बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया है और वहाँ पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ताकि डायकोटमी ऑफ पावर रहे, सेपरेशन ऑफ पावर रहे, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हावी ना हो जाए। और इसी तरीके से जारी बात है सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि आज अगर अच्छा काम करने की इजाज़त देंगे तो कल बुरा काम होगा। इसी तरीके से जब फुल कोर्ट के ऊपर जस्टिस आयशा ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर फुल कोर्ट हो जाएगी तो अपील कहाँ की जाएगी, तो उस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब फुल कोर्ट सुनेगी तो फिर अपील ही नहीं होगी। तो जस्टिस आयशा ने बहुत ही बेहतरीन उसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब है कि जिस केस की अपील नहीं सुनवाना होगी उस केस को फुल कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा और जिसकी अपील सुनवाना मकसूद होगी, मीन ऐसे लोग जो बेंच बना रहे होंगे
उनका अगर दिल होगा कि इस केस की अपील नहीं सुनने देनी, इस केस को बस ज़िबा करना है, तो फुल कोर्ट के सामने रख दो, और अगर किसी केस को लटकाना है, उसकी अपील सुनने देनी है, तो उसे फुल कोर्ट के सामने ना रखो। तो ये तो फिर इंटरवेंशन हो गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस हो गई। तो बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन चल रही है, उसके अंदर बेहतरीन सवालात हैं, वकला भी बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। जो शाहिद साहब हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभी तक जवाब दिया, और वो जवाब उनका ये है कि क्योंकि 191 के नीचे, आइन के आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और अब ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो चेंज हो सकता है, क्योंकि आइन के अंदर तब्दीली जो है वो 1/3 के साथ, सिंगल मेजॉरिटी के साथ नहीं हो सकती, 2/3 के साथ हो सकती है। ये बिल जो है ये ऑर्डनरी लेजिस्लेशन हुई है, ये सिंगल मेजॉरिटी से हुई है, इसलिए ये 191 आर्टिकल के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। और अगर आप होने देंगे तो फिर जो आपकी पार्लियामेंट है वो, जस्टिस मुनीब का भी यही ख्याल है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी यही ख्याल है, और जस्टिस आयशा का भी यही ख्याल है जो अभी तक नज़र आया। और जज साहबान की भी बात सुन रहे हैं, आपके सामने रखेंगे जो जो हमें समझ आएगी। लेकिन अभी तक मुझे यही नज़र आ रहा है कि शायद अमूमी तज्जिया अगर कानूनी तौर पर देखें तो ये बिल हमें सुप्रीम कोर्ट में से पास होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर नवाज शरीफ की तैयारियां देखें तो फिर नज़र आ रहा है कि ये पास हो जाएगा। अगर ये पास हो गया तो फिर जारी बात है नवाज शरीफ को मौका मिलेगा और शायद उनकी सज़ा मुअत्तल भी हो जाए। कानून का इंसाफ का कत्ल होगा ये, लेकिन बहरहाल आज अमार का हुआ है तो कानून और इंसाफ का क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।